वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग का इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर टॉपिक। ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या होता है उसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है हमारे पिछली वीडियो में, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है जिसने भी कोई अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर्म करना है, उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए उसे रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी। ठीक है ना, देन क्या है कि वो रॉ मटेरियल किसी ना किसी सप्लायर से वो लेगी, क्या है, बाई करेगी। ठीक है ना, उसने क्या है कि पहले उस रॉ मटेरियल को बाय किया डिफरेंट सप्लायर से। ठीक है ना, उसको बाय करने के बाद देन उसने अपना प्रोडक्ट उस रॉ मटेरियल को मॉडिफाई किया, देन मॉडिफाई करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, जिसे क्या है उसने मार्केट में सेल किया, सो दैट क्या है कि कंज्यूमर उसे बाय करे एंड कंपनी को उससे प्रॉफिट हो उसकी सेल से। ठीक है ना, ये हो गया इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। जबकि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में क्या था कि वो कंज्यूमर बाय कर रहा था ओनली फॉर इट्स ओन यूज़। ठीक है ना, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा था उसे, ना कि वो आगे उससे रीसेल करेगा जिससे उसे प्रॉफिट हो। ठीक है ना, जबकि इंडस्ट्री क्या है कि खुद प्रॉफिट लेना चाहती है, देन क्या है कि वो रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करके रीसेल करती है। ठीक है ना, अब ये जो इंडस्ट्री का बाइंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वेरियस रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए अलग अलग। ठीक है ना, जैसे क्या है कि हमें क्या है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसे ड्रग बनाना है, तो क्या है कि उसे डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है ना, उसे बफर्स भी रिक्वायर्ड होंगे, एपीआईज भी रिक्वायर्ड होंगे, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सिपिएंट्स उसे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है ना, सो मेन इंग्रेडिएंट एपीआई भी रिक्वायर्ड होगा, जिसे क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर में से लेगी। तो क्या है कि ये डिफरेंट सप्लायर में से लेना उसे, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो उसे परचेज भी करना है कि नहीं करना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन होगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे क्या है, परचेज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज कंप्लायंस विद स्पेसिफिकेशंस। आइदर वो जो हमें स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, क्या वो मटेरियल जो है हमारे स्पेसिफिकेशन से कंप्लाई कर रहा है और नहीं कर रहा। ठीक है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या हमें जब भी वो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है या उसकी अवेलेबिलिटी हमें होगी। अगर तो क्या है कि हमें वो रॉ मटेरियल हर 2 दिन बाद चाहिए, तो क्या होगा कि क्या हमें वो सप्लायर हर 2 दिन बाद वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो टाइमली सप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है ना, जो हम पेमेंट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसी फॉर्म में उस पेमेंट को लेने के लिए मान जाएगा और नहीं मानेगा, ये सारा कुछ आ जाएगा। परचेज डिसीजन करने के लिए हमें ये फैक्टर्स को माइंड में रखना होगा। ठीक है ना, परचेज डिसीजंस जो है लॉन्गर टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी रॉ मटेरियल लेना होगा और हमें क्या है कि उसकी क्वालिटी को भी देखना होगा। सो हर एक की क्वालिटी को चेक करना पहले, क्या कि हमारी वो कंप्लायंस कर रही है हमारी स्पेसिफिकेशंस के साथ की या नहीं कर रही, ये हमें एक लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड है इन सब के लिए। ठीक है ना, और वेरियस इंडिविजुअल्स जो हैं वेरियस डिपार्टमेंट में से वो इन्वॉल्व होते हैं इन द परचेज डिसीजन। ठीक है ना, जैसे क्या है कि इन्वॉल्व मैनी इंडिविजुअल्स फ्रॉम टेक्निकल, कॉमर्शियल, मटेरियल एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना, वेरियस टेक्निकल, कौन से उसे इक्विपमेंट्स भी चाहिए। ठीक है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट उसे चाहिए, तो ये सारा हो गया। ठीक है ना, देन उसे क्या है किसी कॉमर्शियल की रिक्वायरमेंट है, कॉमर्शियल पार्ट की रिक्वायरमेंट है। देन क्या है कि उसे कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसे प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है। देन फाइनेंस, क्या है कि उसे कैसे उसे पेमेंट करनी है सप्लायर को। ये सारे क्या है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल्स मिल के क्या है कि एक परचेज डिसीजन को फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, हियर द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द बायर आर हाईली वैल्यूड एंड ओवर अ पीरियड दे बिकम स्टेबल। यहाँ पे क्या है कि सेलर कौन है, जिसने भी क्या है कि हमें
वो रॉ मटेरियल को सप्लाई करना है, ठीक है ना, आइदर वो रॉ मटेरियल हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक है ना। अब वो रॉ मटेरियल हमें डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या है कि बायर कौन है, इंडस्ट्री है, तो सेलर एंड बायर का रिलेशनशिप यहाँ पे है ना हाईली वैल्यूड होगा क्योंकि हमें उस रॉ मटेरियल की दोबारा से दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, एंड सो दैट इंडस्ट्री जो है अपने सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती है, सो दैट क्या है कि ओवर एंड ओवर जब भी उसे रिक्वायर्ड हो प्रोडक्ट, सो क्या है कि वो उसी सप्लायर से मंगवा सके, ठीक है ना। आगे आ गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं इंडस्ट्री जो है मंगवाती है या उसे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है ना, जिससे वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है ना। देन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, जैसे किस चीज़ से हम उसे फॉर्म करेंगे, जैसे टैबलेट फॉर्म करनी है तो हमें क्या है कि टैबलेट पंचिंग मशीन भी चाहिए, ठीक है ना, अगर उसे कोट करना है तो कोटिंग पैन्स भी चाहिए, ठीक है ना, ये सारा आ जाएगा। कंपोनेंट पार्ट, किसी का अगर टैबलेट मशीन का पंच ख़राब हो गया है तो हमें कंपोनेंट पार्ट्स भी चाहिए, उसे इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे और हैवी इक्विपमेंट्स भी होंगे इसमें, ठीक है ना। और क्या है कि प्लांट एंड बिल्डिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जनरल सप्लाईज, जैसे क्या है कि कैलकुलेटर चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, पेन्स वगैरह चाहिए, ठीक है ना, नोट पैड्स चाहिए जिस पे हमने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, लॉग बुक्स चाहिए। ये सारा कुछ क्या है कि इंडस्ट्री को हर एक सप्लायर से बाय करना होगा, ठीक है ना। ये बाय करने के लिए क्या है कि उसे डिसीजन करना होगा, जिसको डिसाइड करने के लिए वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट बैठा होगा हमारे पास, जिसमें टेक्निकल होंगे, वेरियस कमर्शियल और वेरियस डिपार्टमेंट के जो है इंडिविजुअल्स बैठे हो सकते हैं, जो क्या है कि एक फाइनल डिसीजन प्रोवाइड करेंगे, आइदर हमें उस सप्लायर से प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि अभी बाय फेजेस इन इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है ना। अब क्या है कि कोई भी बाइंग डिसीजन होगा तो उसमें क्या है कि वेरियस फेजेस आते हैं, जैसे हमने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में प्रोसेस पढ़ा था कि वो 5 स्टेप प्रोसेस था, ठीक है ना। कैसे वो उस अपनी नीड को पहले सर्च करता है, ठीक है ना, उसके लिए देन इंफॉर्मेशन गेन करता है, कोई अल्टरनेट देखता है, देन परचेज करता है, देन क्या है कि वो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन करता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है कि यहाँ पे भी है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फेजेस, कोई भी डिसीजन प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रोबिन्सन, फैरिस एंड विंड developed 8 phases of buying decision process in 1967 and called as process by phases, ठीक है ना। ये 3 साइंटिस्ट हैं, रॉबिन्सन, फैरिस एंड विंड, जिन्होंने क्या है 1967 में टोटल 8 फेजेस बाइंग डिसीजन के उन्होंने फॉर्म किए हैं, जिनको क्या बोला जाता है, प्रोसेस बाय फेजेस, ठीक है ना। हमारा हेडिंग भी किया था बाय फेजेस इन इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। इसके टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट फेज़ क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सेम क्या है था कि हमने कंज्यूमर में भी क्या किया, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चाहिए, ठीक है ना, ये हमें देखना है, ठीक है ना। क्या है कि हमें क्या चाहिए, कौन सा, अगर तो हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, कौन सा चाहिए, ये हमें देखना है। ये आ जाएगा हमारे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ये हमने मिल गया है कि हमें पीसीएम का रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। अब हमें वो कैसा चाहिए, उसकी कैसी स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है ना, कैसी उसकी कितनी क्वांटिटी का चाहिए, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, सो हमें उसका रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ये हमारा आ गया फेज़ 2 में। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना, एंड क्वांटिटी क्या है उस प्रोडक्ट की जो हमें चाहिए, ठीक है ना। हमें मान लो कि 1000 टैबलेट्स फॉर्म करनी है, तो हमें 1000 टैबलेट्स के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो हमें वो देखना होगा, वहाँ पे डिटर्मिन करना होगा, ठीक है ना। देन आ गया फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। अब क्या है कि स्पेसिफिकेशंस होंगी,
किसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्म करना है पहले। देखो आईपी के अकॉर्डिंग पीसीएम फॉर्म करनी है या बीपी के अकॉर्डिंग फॉर्म करनी है, जैसे भी है ना, वो क्या है कि अब उसकी स्पेसिफिकेशंस भी होंगी प्रोवाइडेड कि कौन सा हमने एक्सीपिएंट यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी का यूज़ करना है, ठीक है ना, वो सारा हमें स्पेसिफाई करना है, ठीक है ना। उस स्पेसिफिकेशन पूरे चार्ट को हमने डेवलप कर लेना है, ठीक है। ये आ गया हमारे फेज़ 3 में, ठीक है। अब आ गया फेज़ 4, सर्च फॉर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सप्लायर। अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितनी क्वांटिटी का चाहिए, कैसी क्वालिटी का चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है कि हम क्या है कि जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं उनको उनकी कैसे क्वालिफ़िकेशन चेक करेंगे कि किसके पास ऐसा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, ठीक है ना। हम सर्च करेंगे एंड उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, उनके पास कैसा है उसे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब वो क्या है कि हमें जितने भी सप्लायर्स हैं वो हमें उनको हम बता देंगे कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जिसके पास भी है हमें प्रपोजल्स सेंड करें, ठीक है ना। देन क्या है कि जितने भी प्रपोजल्स हमें सप्लायर की तरफ से आए होंगे, ठीक है ना, वो हम देखेंगे एंड उसे एनालाइज करेंगे कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ कौन सी जो प्रपोज़ल है सबसे बेस्ट सूटेड कर रही है, ठीक है ना। क्या है कि ये आ गया फेज़ 5 में, ऑब्टेन करेंगे एंड एनालाइज करेंगे सप्लायर के प्रपोजल्स को, ठीक है ना। अब क्या है फेज़ 6 में, इवैल्यूएशन करेंगे प्रपोजल्स की एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, ठीक है ना। इवैल्यूएट कर लिया हमने कि कैसा हमें चाहिए था, ये कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रैंकिंग करके उसे क्या है कि जो फर्स्ट रैंक्ड होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी सप्लायर होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या है कि वो सप्लायर को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसे बता दिया है हमने कि आप सिलेक्टेड हैं और आप हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है 7th फेज़ में, क्या है सिलेक्शन ऑफ एन ऑर्डर रूटीन। अब कैसा वो रूटीन है, कितने कितने टाइम बाद मुझे यही रॉ मटेरियल अगेन एंड अगेन चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया ऑर्डर रूटीन, ठीक है ना। इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसे प्रोवाइड कर देना है कि हाँ हमें दोबारा दोबारा मंगवाने की ज़रूरत ना हो, आप इतने दिन बाद हमें खुद ही ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देना, ठीक है ना। आगे आ गया फेज़ 8। फेज़ 8 में क्या है, परफॉर्मेंस फीडबैक एंड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, ठीक है ना। अब आपने क्या है कि प्रोडक्ट को बाय कर लिया, ठीक है ना। अब क्या है कि वो कैसा है, आप खुद भी तो क्वालिटी चेक करोगे, वो तो आपको बता रहे हैं कि हमारा क्वालिटी चेक्ड है, अप्रूव्ड है, ठीक है ना। बट क्या है कि आप भी उस की क्वालिटी को चेक करोगे, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करोगे एंड उसमें फीडबैक प्रोवाइडेड करोगे एंड क्या है कि वहाँ पे पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन भी करोगे, ठीक है ना। परचेज होने के बाद उसकी इवैल्यूएशन भी करोगे एंड देन ही क्या है कि उसे यूज़ करोगे इन टू मेक इट अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये सारा एक कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस है, इसे करने के लिए क्या है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग फिनिश्ड होता है एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and thank you for watching this video.